कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री रही हैं मुक्ता सिंह जी, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। मुक्ता सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और वास्तव में उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में आने से हमें निश्चित तौर पर यहाँ मजबूती मिलेगी। देखिए, विपक्ष तो पहले भी कहीं नजर नहीं आता था और विपक्षी जो पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, भी मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ जनसभा में कहा भी है, वो अपने नेता राहुल गांधी तक की फोटो अपनी फ्लेक्सी में नहीं लगाते। निकाय चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। चंद दिन बचे हैं पोलिंग के दिन को। ऐसे में जो है भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। बात करें, हर चुनाव से पहले भाजपा का कुनबा बढ़ जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, उसी को लेकर बात करेंगे। आज हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, बात करें, भाजपा का कुनबा एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार इस उत्तराखंड की प्रत्येक जनमानस की चिंता करने का काम करते हैं, हम सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का काशीपुर से विशेष व्यक्तिगत लगाव है। अपने जीवन का बहुत बड़ा समय उन्होंने काशीपुर में गुजारा है और आज उनकी नीतियों से प्रभावित होकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मुक्ता सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ साथ जैसा कि राष्ट्रवाद को मानने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वे किसी भी अन्य दल में रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहता है। और उसी कड़ी में समय आने पर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता है और आज उसी कड़ी में दीदी मुक्ता सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, मुक्ता सिंह जी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री रही हैं। पिछला निगम का जो चुनाव था वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर लड़ा है और वास्तव में उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में आने से हमें निश्चित तौर पर यहाँ मजबूती मिलेगी और 100% हम अपनी जीत का आंकड़ा पहले भी 15 से 20 हजार वोटों का मान के चलते हैं और उसमें 100% एक बहुत बड़ी और अधिक बढ़त जो है इस निगम चुनाव की जीत में हमें मिलने वाली। जी हाँ, वही बात करें, जैसे कि आपने बताया कि जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री रही हैं मुक्ता सिंह जी, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, तो अब आप विपक्ष को कहाँ देखते हैं इन चुनावों में? देखिए, विपक्ष तो पहले भी कहीं नजर नहीं आता था और विपक्षी जो पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ जनसभा में कहा भी है कि वो अपने नेता राहुल गांधी तक की फोटो अपनी फ्लेक्सी में नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें भी पता है वो जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उस पार्टी का जनाधार क्या है और वो पार्टी कहीं ना कहीं जो राष्ट्रद्रोही ताकतें उनको हमेशा उस पार्टी ने समर्थन देने का काम किया है। तो इसलिए जो विपक्षी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं लोगों को ये बताने में कि वो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको खुद भी शर्म आती है। तो मेरा उनसे ये भी कहना है कि वो कहीं ना कहीं अपने जो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है उनका कहीं ना कहीं फोटो वो अपने फ्लेक्सी में लगाने का काम करें। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि आपने बात करी जो विपक्षी दल से, यानी कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जो वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मेयर चुनाव में, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं प्रेशराइज करके कांग्रेसियों को अपनी तरफ ला रही है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, राष्ट्रवाद के प्रति सोच रखने वाले चाहे वे किसी भी अन्य दल में हो, उनका कहीं ना कहीं झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है और ये बात खुद कांग्रेस के प्रत्याशी भी जानते हैं। यही वजह है कि वो कांग्रेस का जो सिंबल है वो अपनी फ्लेक्सी तक लगाने में कतराते हैं। यही वजह है कि वो अपने जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसका फोटो भी अपने फ्लेक्सी में लगाने से कतराते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात हास्यास्पद है कि वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि हम डरा धमकाकर पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं फिर से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रवाद की सोच को रखते हुए इस देश के प्रति अपना प्रेम रखते हुए हमेशा कार्य करता है।
हमारा जो भी संगठन की कोई भी बैठक होती है, हम भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ अपने किसी भी बैठक की शुरुआत करते हैं। इसलिए मेरा कांग्रेस पार्टी से जो यहाँ खड़े हैं उनसे फिर से निवेदन है कि वे अपने कांग्रेस का जो सिंबल है उसको अपने फ्लैक्सी में लगाएं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा जी, जिनसे हमने चर्चा की। ऐसे ही चर्चा का दौर बनाए रखेंगे और अलग अलग इंटरव्यूज लेके आपके सामने आते रहेंगे। अपने सहयोगी मानी गुप्ता के साथ मंजिला।